दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बात चल रही है कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस की, भारत की यूनिवर्सिटी के सिलेबस, उसमें बड़ा फेरबदल किया गया है कि पूरा का पूरा इतिहास ही बदल दिया जा रहा है। ये जो 700 साल से भी ज़्यादा जो मुस्लिम शासन चला है उसको तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। इतिहास शुरू हो रहा है जब अंग्रेज यहाँ है और उनको कहा जा रहा है आक्रांता, लिखा जा रहा है हिस्ट्री की किताबों में। अब मैं डिटेल आपको बताता हूँ कि ख़ास तौर पर 700 साल से अधिक चल रहे मुस्लिम शासनकाल को ख़त्म करने के साथ साथ वैदिक काल और हिंदू धर्मों के ग्रंथों से जुड़े हुए मिथक जो है उनको सिलेबस में शामिल किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अब पढ़ाया जाएगा यूजीसी के जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर में पूरे तमाम यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी के साथ साथ कॉलेजेस आते हैं, उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो देश भर की यूनिवर्सिटी को संचालित करता है, उसने अंडर ग्रेजुएट के लिए एक नया सिलेबस को तैयार किया है, पर वो विवादों में घिर गया क्योंकि पूरी शिक्षा पद्धति को भगवा किया गया था। उसमें पूरी शिक्षा पद्धति को एक रंग दे दिया गया है, वो भगवा है। इस नए सिलेबस के तहत हिस्ट्री के जो ऑनर्स में, हिस्ट्री ऑनर्स में जो आइडिया ऑफ भारत पढ़ाया जाएगा, भारत के बारे में जो विचार पढ़ाए जाएंगे, जिसमें वैदिक काल, हिंदू धार्मिक ग्रंथों से जुड़े कई मिथक डाल दिए गए हैं। जिस तरीके से वो आएंगे सामने, लेकिन कहा जा रहा था कि जो पुष्पक विमान के बारे में उसकी स्पीड क्या होगी और किस तरीके से था, और कई मिथक ऐसे हैं जो कि डाल दिए गए हैं। जो मिथक आज तक हैं, जिनको हिंदू बुद्धिजीवी भी मिथक मानते हैं, उन मिथक को डाल दिया गया। वेद, उपनिषद और धर्म ग्रंथों के कहानियों को इसमें डाला गया है। जो कहानियाँ हैं, जिनके पंचतंत्र वगैरह की कहानियाँ हैं, उनको सही बना के उनमें डाला गया कि ये इतिहास है। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है कि वहाँ से कोई सभ्यता दिया नहीं। सिंधु सरस्वती सभ्यता से शुरू किया है, जबकि सरस्वती सभ्यता जो है, सरस्वती नदी मानी जाती है कि एक सरस्वती नदी थी, लेकिन जो जिससे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ था, उसके बाद वो गायब हो गई थी। उसके बारे में ज़्यादा दिया जा रहा है। वेदों में सरस्वती नदी का तो जिक्र मिलता है, लेकिन इतिहास में या ज्योग्राफी में या कहीं जियोलॉजी में, उसमें भूगर्भ शास्त्र में सरस्वती नदी का कहीं जिक्र बनता है। सरस्वती नदी के बारे में एक बात और बताता चलूँ कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक चीज़ करना चाहिए थी कि सरस्वती नदी निकल के गुजरात से निकलती है, जाके साबरमती में मिलती है, और साबरमती का नाम सरस्वती है। उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की और कोशिशें की थी कि यहाँ कुंभ लगने लगे इस तरीके से, जिससे उनका नाम होगा। पब्लिसिटी के तो जानते हैं हमारे मोदी जी बहुत शौकीन है, लिहाजा, लेकिन वो बात आगे नहीं चली क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि बापू आसाराम जो है, जो कि जेल में बंद है, उनको आगे लाया गया था, लेकिन उन्होंने इतने फ्रॉड किए कि मोदी जी उनसे अलग हो गए और वो जेल में चले गए। भारत की जो संस्कृति विरासत में रामायण महाभारत से जुड़े, रामायण और महाभारत के कई किस्से उसमें डाल दिए गए हैं, ये बताने के लिए कि ये भारत का सही इतिहास यही है। मुस्लिम शासक थे, उनको आक्रमणकारी बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई है उसको व्यापारिक संस्था बताया गया है कि व्यापार करने के लिए आए थे, जबकि सही मानों में आक्रांता और लूट के लिए जो ब्रिटिश ही थे जिम्मेदार, जो तख्ते ताऊस, ताजमहल से हीरे जवाहरात निकाल के ले गए, यहाँ से जाने कोहिनूर हीरा ले गए और जाने कितनी चीज़ें ले गए हैं जो अब वहाँ नीलाम होती हैं, यहाँ से ले गए हैं। जबकि ये सारी चीज़ें जो आज तक मौजूद हैं भारत में, वो मुस्लिम शासकों की बनवाई हुई और दी हुई हैं। ख़ासतौर पर मुग़ल ने तो यहाँ पे जो तख्ते ताऊस बनवाए था, जो बिल्कुल सोने का था, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जो लाल किले के ऊपर रखा रहता था, जिसके ऊपर बैठते तख्ते ताऊस। ताऊस माने होता है मोर और तख्त माने गद्दी, राजगद्दी। उसको मोर के तरीके से बनाया गया, तो उसके पंख जो थे वो हीरा मोती जवाहरात से जड़े हुए थे। यानी अब भारत का इतिहास किससे कहानियों पर आधारित होगा। यूजीसी के ये ऑर्डर आ गए हैं।
अब बाकी आप देख लीजिए किस तरीके से इतिहास पलटा जाएगा। अब जब ये लोग बाहर के कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड और जगह के जहाँ जाते हैं लोग अपने रोज़गार के लिए, अच्छे भविष्य के लिए जाते हैं, वहाँ कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।